हेलो बच्चों, आज हम बोर्ड मास को देखेंगे। बोर्ड मास को के कुछ रूल्स हैं, उसको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड, यहाँ पे बी का मतलब है ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे? ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट लाइक दिस, ठीक है, ये ब्रैकेट है। ओ का मतलब ऑफ को हम मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ को हम मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं। डी का मतलब है डिवाइड। डी का मतलब है डिवाइड। अच्छा, एम का मतलब है मल्टीप्लाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक यहाँ भी मल्टीप्लाई है, एक यहाँ मल्टीप्लाई, लेकिन हमें सबसे पहले करना क्या है? अगर ओ होगा तो ओ वाला मल्टीप्लाई करेंगे, एम वाला बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ए मतलब एडिशन। ए का मतलब है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यही रूल हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, ठीक है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिया 25 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 6 + 2। तो आप बताओ, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो देखो ब्रैकेट और ऑफ का मतलब का काम खत्म। जब ब्रैकेट और ऑफ है नहीं तो नहीं, उसको नहीं लेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो वैसे लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस में क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड आता है। तो ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं, तो पहले डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे। 25 के 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो इसको सॉल्व कर दिया, इस लाइन को आगे हम सेम लिख देंगे। इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या हुआ? 6 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा 30। अब क्या होता है? एडिशन होता है, तो 32। ये करेक्ट आंसर है। अगर इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं ध्यान से, फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये है 20 प्लस मिडिल ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 64 डिवाइड 8 + 12 मिडिल ब्रैकेट डिवाइड 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है? यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड मास। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिखते जाएंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो 64 के टेबल में 8 के टेबल 64 कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट हो गया ख़त्म। फिर बचा +12 डिवाइड 5। अब ये ब्रैकेट, अभी इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो इसको प्लस कर लेंगे। 20 12 और 8 20 हो गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म। अब साइन किसका है? डिवाइड का, 5। अब बताओ, प्लस और डिवाइड में सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड आता है, इसके बाद एडिशन आता है। तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 5 के 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 5 4 20। अब इसमें पर कर देंगे प्लस। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने पढ़ा है ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ के बाद आता है डिवाइड। तो ये रहा ऑफ, ये रहा डिवाइड। सबसे पहले हमें इसको करना होगा। 6 7 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करो। ऑफ का मतलब बताया था ना, मल्टीप्लाई होता है। तो 7 × 4 हो जाएगा। 7 × 4 कितना होता है? 7 4 जा 28। बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे। अब अगले केस में क्या है? माइनस प्लस डिवाइड। तो माइनस प्लस डिवाइड में सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड आता है, इसके बाद फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। डिवाइड एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड वाला हो जाएगा 28 - 2। तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 5 2 जा 10 हो गया। अब प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या आता है? एडिशन आता है, तो एडिशन कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अच्छा, इसको देखो ऐसे नहीं कर सकते, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं वो प्लस का होता है, तो इसको रीअरेंज करना होगा। इस 2 को इसके साथ लाएंगे, और इस वाले 2 को मैंने इधर लिख दिया। ये वाला जो 2 है ये प्लस का है, इसके साथ लिख दिया प्लस प्लस। तो पहले ऐड हो जाएगा ये 30, 28 + 2 30 - 2, तो ये कितना हो जाएगा? 28। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सबसे पहले ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी एक और ब्रैकेट है और फिर उसके अंदर भी ये क्या है, इसको बार बोलते हैं, बार मतलब भी ब्रैकेट ही होता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये ब्रैकेट है ऐसे करके कि ये और ये, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं बट दिखाना नहीं है, बट ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई, अभी ये ब्रैकेट तो ख़त्म नहीं होगा, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 40 माइनस, इस माइनस से मतलब नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना है। 12 में से 8 जाएगा क्योंकि ये जो बार लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो इसको माइनस करना है। 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 4, अब ये वाला माइनस साइन फिर 6। ठीक है, अभी ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट डिवाइड 4 माइनस 10। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले, तो 5 मल्टीप्लाई, अब बताओ ये दोनों माइनस के हैं, ये प्लस का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अब इसमें प्लस और माइनस तो है नहीं, एक ही साइन है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 40 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 36 माइनस 6 डिवाइड 4 माइनस 10। ठीक है, अब फिर से क्या करने वाले हैं 5 मल्टीप्लाई, 36 में 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा। जैसे ही 30 आया तो ये इन दोनों का काम तो ख़त्म हो गया, ब्रैकेट ख़त्म, डिवाइड 4 माइनस 10। अब क्या ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 35 का कितना होता है 150। अभी क्या है डिवाइड 4 माइनस 10। अब क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसके बाद। तो अब देख लेते हैं 150 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो क्या आएगा 4 3 या 12, यहाँ बच जाएगा कितना 3, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 3 या 12 बच गया 3, 30 हो गया, 4 7 या 28.5 माइनस 10। ठीक है, 150 को जब 4 से डिवाइड करोगे 37.5 आएगा, माइनस 10, अब माइनस 10 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 27.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, सबसे पहले 40 डिवाइड, हमें सॉल्व शुरू करना है ऑफ वाले को, इस वाले ब्रैकेट को, 10 माइनस, उससे पहले जितने भी ब्रैकेट हैं उसको वैसे ही रहने देंगे, 20 माइनस, इन दोनों के बीच में ऑफ का साइन है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20। ठीक है, बाकी देखो मैंने किसी में छेड़छाड़ नहीं की, इसको वैसे ही लिखा, इसको वैसे ही, 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 ये देखो फिर से सब कुछ वही है, ये ब्रैकेट फिर ये साइन, फिर 5 4 जा 20, फिर ये ब्रैकेट लगाया, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, देखो कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है, आपको बस सीरियल वाइज करते जाना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को, क्योंकि बोर्ड में सबसे पहले ब्रैकेट ही होता है, तो उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। 81 डिवाइड 8 माइनस 20 में 20 जाएगा तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का काम ख़त्म, अब ये ब्रैकेट बचा। ठीक है, 40 डिवाइड 10 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो अब बताओ 81 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या आएगा करके देख लेते हैं, यहाँ रफ में इधर देखो ध्यान से, 81 डिवाइड 8, 8 मन जा 8, 8 10 जा 20। ठीक है, ये कितना आया 1 आया, पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा, 8 मन जा 8 आ गया 2, पॉइंट लगा है फिर से 0, 8 2 या 16। ठीक है, फिर से 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा है फिर से 0, 8 5 जा 20, 10.125 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.125, 10.125। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। अब 10 में से 10.125 तो जाएगा ही, लेकिन माइनस का आएगा, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.125 माइनस का। ठीक है, तो जो ये वाला माइनस है ये -40 पे चला जाएगा, तो -40 डिवाइड 0.125। अब एक जरा बात ध्यान, इसको जब मैं डिवाइड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.125। अब जब यहाँ से पॉइंट आऊँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 2 3, ऐसे तो लिखते हो 0.125, यहाँ से पॉइंट आएगा तो नीचे कितना आएगा 1 2 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, ये 3 जीरो मैंने ऊपर पहुँचा दिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो 125 के टेबल में
1000 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और 48 जा कितना होता है 200, सॉरी 48 जा कितना होता है 4 7 जा 28, 280। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 280। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।